अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Hello everyone, myself Avinash Madesiya, currently pursuing MBBS from PGI आजमगढ़। तो ये वीडियो यार देखो बहुत डिसअपॉइंटमेंट के बाद मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ग्रुप से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि कैसे पढ़ें यार, अभी तक तुम्हें पता ही नहीं है कैसे पढ़ें। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग मैसेज आ रहे हैं कि भैया 200 नंबर आए थे, 250 नंबर आए थे, इतना ड्रॉप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या करना चाहिए, करूँ या कोई साइड में वो ले लूँ, एडमिशन ले लूँ। तो सारी चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और जो चीज़, कुछ लोग ऐसे हैं जो लापरवाही कर रहे हैं, मैं टारगेट दे देता हूँ फिर भी वो करते नहीं हैं, मैं कुछ बता देता हूँ वो सुनते नहीं हैं, कोई वीडियो बनाता हूँ देखते नहीं हैं, उनको लगता है सारी चीज़ें मतलब हलवा है। तो उनके लिए मैं कुछ बताता हूँ। नीट पहली चीज़ आसान नहीं है, ठीक है। सीरियस हो जाओ या तो इस फील्ड को छोड़ दो, दूसरे फील्ड में चले जाओ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें रहना तो सीरियस रहना पड़ेगा। जितना तुम्हें स्ट्रगल करना है सिलेक्शन के पहले कर लो, सिलेक्शन के बाद बहुत मज़े हैं। MBBS में तो मज़े ही मज़े हैं, ठीक है। पढ़ाई को छोड़ के सब कुछ होगा, एकदम मौज करोगे। कब कर पाओगे ये सब? जब यहाँ पे तुम तपोगे, जब जलोगे यहाँ पे, तभी कर पाओगे, ठीक है। तो देख लो अपनी औकात, देख लो कहाँ स्टैंड करते हो। बता देता हूँ मैं, औकात कहना शायद गलत वर्ड होगा, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि क्या बताऊँ तुम लोगों को। देखो एक बार दिखाता हूँ मैं तुम्हें। बात करो इस वीडियो में पेपर लेवल की, एप्लीकेंट के नंबर की, कट ऑफ ट्रेंड की, इजी टू टफ कैसे पेपर हो रहा है, सीरियस स्टूडेंट की, सेक्रीफाइसेस और रियल कंपटीशन की, बी सीरियस और लीव दिस फील्ड। पेपर का लेवल देखो, इजी से टफ की तरफ कैसे जा रहा है। नीट 2019 में मॉडरेट पेपर आया था, ठीक है। 20 में सबसे ईजीएस्ट पेपर था, इससे इजी पेपर कभी ना आया है ना कभी आएगा, ठीक। 21 में फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड था, 22 में बायो लेंदी था और ट्रिकी था, 23 में केमिस्ट्री ओनली NCERT से डीप में घुस के पूछा था। यानी कहने का मतलब ये है कि इन तीनों साल में 21, 22, 23 में किसी एक सब्जेक्ट को उन्होंने ट्रिकी बनाया है। तो 24 का जो पेपर होगा किसी एक सब्जेक्ट में ट्रिकी तो बनेगा ही बनेगा, साथ में उसके साथ क्या होगा कि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके वजह से पेपर का लेवल जो होगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। जिस चैप्टर से आसान क्वेश्चन पूछना चाहिए था उससे थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस वो पूछेंगे, और जो इजी स्कोरिंग टॉपिक्स थे उसको हटा दिया उन्होंने, ठीक। एप्लीकेंट का नंबर देखो, 2020 में 15 लाख, लगभग 16 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था, ठीक है। और इधर देखो, दिखा देता हूँ तुमको अच्छे से, आज हल्के में लेना छोड़ देना। 21 में देखो, 20 में 15 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था, कितने गए थे एग्ज़ाम देने? 13 लाख, 13.5 लाख। कितने क्वालिफाई हुए थे? 7 लाख, 7.5 लाख। 21 में 15 लाख लोगों ने दिया, 16 लाख लोगों ने मान लो, 22 में 18 लाख लोगों ने, 19 लाख लोगों ने, और 23 में लगभग 21 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। कितने गए देने? 20 में 13.5 लाख, 14 लाख, 17 लाख, 20.5 लाख। नंबर देख रहे हो? नंबर देखो कैसे इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट कैसे बढ़ रहे हैं। यानी ये कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। तुम जितना जल्दी सिलेक्शन ले लोगे उतना जल्दी बच जाओगे, नहीं तो इसी भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे, घूमते रह जाओगे, ठीक। कितने क्वालिफाई हुए? 7 लाख, इसमें 8 लाख, इसमें 9 लाख, 10 लाख, इसमें 11.5 लाख। तो क्वालिफाइंग का नंबर कितना होता है? क्वालिफाइंग का नंबर होता है 130 से 150, ठीक है। यानी कि जो ये 15 में 7 लाख थे, या अभी करंट की बात करता हूँ मैं, जो 21 में जो 11.5 लाख लोग थे ये क्वालिफाई हुए हैं। क्वालिफाई होने का मतलब हुआ कि जो 10.5 लाख लोग थे वो क्या है? डिसक्वालीफाई। यानी कि 10.5 लाख लोगों के नंबर 130 से 150 से भी नीचे है। इनके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, छोड़ छाड़ के भग जाओ, ये फील्ड तुम्हारे लिए ये फील्ड नहीं है। अगर तुम इतना नंबर भी तुम्हारे नहीं आते हैं तो या तो पापा के पास पैसे हो तो प्राइवेट ले लो, या तो गवर्नमेंट के सपने छोड़ दो देखना। अगर कैटेगरी से हो, तुम्हारे पास कैटेगरी का रिजर्वेशन है तो ट्राई करो, अन्यथा अगर OBC हो, जनरल हो तो छोड़ दो, ठीक। थोड़ी मेरी बातें हार्श लगेंगी, पर जो रियलिटी है वो रियलिटी है, ठीक है। यानी कि 50% से भी कम लड़कों ने क्वालिफाई नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंपटीशन में है ही नहीं, आउट ऑफ रेस है, वो पहले ही रेस से बाहर हो चुके हैं। तो जो भी बच्चे सीरियस बच्चे ये सोचते हैं कि 21 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, ये कभी मत सोचना। आधे तो बाहर हो गए ना, 10 लाख तो बाहर हो गए, 11 लाख बच गए, 10 लाख। अब 10 लाख में देखो क्या होता है। कट ऑफ एक बार देख लो, 23 की कट ऑफ देखो,
रैंक देखो, नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रैंक देखो। जनरल की थी 19,396 पहले राउंड में, दूसरे में थी 22,104, ठीक है। 23 में, 22 में देखो क्या थी, 17,000 थी और यहाँ पे 20,000 थी। रैंक देखो रैंक कैसे बढ़ा, 17,000 से चला गया 19,000, ये 20,000 से चला गया 22,000। नंबर देखो 602 था, 612 हो गया, ठीक है। और इधर देखो ओबीसी का भी देख लो एक बार, 606 था 2022 में पहले राउंड में, अभी 617 था। देख रहे हो ना कितने नंबर का डिफरेंस आया। रैंक देखो 18,034 था, अब 20,000 है, यानी कि 2,000 रैंक का इन्फ्लेमेशन आया है ओबीसी में, यानी कि 2,000 बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, सिलेक्शन लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि कट ऑफ हर कैटेगरी का बढ़ ही रहा है। तो अगर तुम सिलेक्शन नहीं लोगे तो तुम्हारी कोई यहाँ पे औकात नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। अगर तुम जितना ज़्यादा सिलेक्शन ले लोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। हर साल चीज़ें हेक्टिक होती जाएंगी। अगर ये सोचो अगले साल पढ़ लेंगे, अभी छोड़ देते हैं, तुम्हारा अगले साल भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर तुम्हारा माइंडसेट ही रहा तो अपने आप को पुशअप करो अपने आप को, लड़ो। ये देखो यार बहुत मतलब क्रिटिकल टाइम होता है, यहाँ पे छोड़ोगे तो फिर दिक्कत होगी। टारगेट तुम मिनिमम 650 का रखो। 650 का टारगेट कब रखोगे? बायोलॉजी में 350, केमिस्ट्री में 160, फिजिक्स में 150, 660 नंबर का टारगेट हुआ। लेकिन मैं 650 कह रहा हूँ, बहुत तुम्हारा गलती हो जाएगा तो 630 नंबर तो आ ही जाएंगे। यहाँ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तुम्हें मिल जाएगा। 650 के नीचे टारगेट मत रखना, ठीक। अब देखो ईजी टू टफ कैसे हो रहा है। देखो कंपटीशन डेली बढ़ रहा है, नंबर ऑफ अप्लीकेंट हर साल बढ़ रहा है। अफोर्डेबल एजुकेशन जो अफोर्डेबल बन गई, उसके वजह से एक गांव का छोटे मतलब एक दबे तबके का लड़का भी पढ़ रहा है। अपनी झोपड़ी में पढ़ के वो सिलेक्शन ले रहा है, काम करके सिलेक्शन ले रहा है, कूड़ा बेचकर बीन कर वो सिलेक्शन ले रहा है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सस्ती है, अफोर्डेबल है, फ्री भी सारी चीज़ें मिल गई हैं। रिस्पेक्टेड अलग सर की वजह से बहुत सारी चीज़ें फ्री भी हो गई हैं, ठीक है। और प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन बैचेस जो क्लास 9 से चल रहे हैं बैचेस, उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तुम 12th के बाद तैयारी करोगे, ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जाओगे। वो 9 से तैयारी कर रहा है तो तुमसे 9, 10, 11, 12 4 साल, जो सिलेबस तुम 6 मंथ में कंप्लीट करोगे वो सिलेबस वो 4 साल में कंप्लीट करेगा। तो तुमसे वो कई गुना ज़्यादा जानकार होगा, कई गुना ज़्यादा तुमसे सफिशिएंट होगा। क्रैक करने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा हैं और वो करते भी हैं, ठीक। तो अफोर्डेबल एजुकेशन और प्री फाउंडेशन की वजह से बहुत ही कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। सिलेक्शन जितना पॉसिबल है ले लो, यही तरफ से समझा रहा हूँ। कट ऑफ सेम रहेगा, स्टडी अकॉर्डिंग टू इट। कट ऑफ तो हर साल सेम रहना है, ठीक है। अब आते हैं मैंने जो बोला था 10 लाख जो बच्चे बच गए थे हमारे, 10 लाख तो 11 लाख तो गायब हैं। उनकी 130 नंबर भी नहीं है, वो तो गायब, वो कहीं के नहीं है। उनको ये फील्ड छोड़ देना चाहिए, फालतू का टाइम बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो जो 50% स्टूडेंट जो कंपटीशन के बाहर हैं वो तो बाहर हो गए, लेकिन जो 10 लाख बच्चे अभी भी बचे हुए उसमें देखो क्या होता है। तुम ये मत सोचना कि 10 लाख लड़कों में कंपटीशन होगा, तुम्हारा कंपटीशन होगा बस ऊपर के 3 लाख रैंक वालों में। असली में लड़ते तो यही ऊपर वाले ही हैं जिनके 450 नंबर से ज़्यादा होते हैं या 400 नंबर से ज़्यादा होते हैं। लड़ते यही हैं 3 लाख ऊपर के जो बच्चे होते हैं। और तुम कोशिश करो कि अभी अगर तुम्हारा नहीं तैयार है, तुम सोच रहे अगले साल प्रिपरेशन करें, तो अगले साल प्रिपरेशन को छोड़ो, इसी साल कोशिश करो कि इतना मेहनत कर दो कि इन 2-3 लाख बच्चे हैं उनमें आ जाओ, ताकि अगले साल तुम्हें रिग्रेट ना हो, अच्छे से मोटिवेट रहो, खुद सेल्फ मोटिवेशन रहेगा, तैयार कर लोगे, ठीक। तो 7 लाख जो बच्चे हैं, वो जो बच गए, 3 लाख तो कंपटीशन में, 7 लाख बच्चे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। एक साल 400 आया, एक साल 450 आया, एक साल 430 आ गया, एक साल 470 आ गया, ये स्ट्रगल कर रहे हैं इसमें। तो अगर ऐसा तुम्हारे साथ केस है तो लीव द फील्ड, कोई और फील्ड देख लो, ठीक। एक्सेप्शनल केसेस भी तुमको मिलेंगे, वो कम मिलते हैं जब तुम अपने लिमिट को पुश कर दोगे, अपने गोल को हाई रखोगे, स्टडी करोगे बहुत ही हार्ड, सेक्रीफाइस करोगे सब कुछ, डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर इस केस में हो तो कंटिन्यू करो, नहीं तो लीव इट कर दो। बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिन्होंने 261 से 671 तक पहुंचाया, पुलकित, ठीक है। और भी बहुत सारे मतलब यूट्यूब पे देख लेना, बहुत सारे लोग मतलब वीडियोज़ हैं जिन्होंने किया है। कब किया है? क्योंकि उनके अंदर ये सारी चीज़ें थी, ये 5 चीज़ें थी। लिमिट को उन्होंने पुश किया, अपने गोल को हाई रखा, बहुत ही हार्ड पढ़ाई की, सेक्रीफाइस किया, सारी चीज़ें, पार्टी, घूमना फिरना, दोस्तों, सबको सेक्रीफाइस कर दिया। डिटर्मिनेशन बहुत ही ज़्यादा था, तभी जाके ये सारी चीज़ें पॉसिबल थी। अगर तुम उन चीज़ों में हो तो आओ, नहीं हो तो जाओ, तुम्हारे लिए कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अगर तीसरे ड्रॉप के बाद भी तुम्हारे नंबर 200 से 350 हैं तो भैया, बाबू, जो भी मैं कह सकता हूँ, बहन, जो भी,
निकल जाओ इस फील्ड से, क्योंकि तुम्हारे लिए फील्ड बना नहीं है। तुम फालतू का यहाँ रह के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने मम्मी पापा का टाइम वो कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, और अपना भी टाइम ख़राब कर रहे हो। तो मैं कहूँगा कि छोड़ दो ये फील्ड और चले जाओ यहाँ से, ठीक। अगर 3 ड्रॉप के बाद भी 200 से 350 नंबर आ रहे हैं तो ठीक, इस फील्ड को छोड़ दो। फैमिली प्रेशर की वजह से ड्रॉप कभी मत लेना, अपने पैशन को फॉलो करो। ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है तो मान लो इसे। अगर 350 200 नंबर आ रहे हैं, 200 350 3 ड्रॉप के बाद भी, तो ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है। मान लो अगर पापा के पास पैसे हो तो प्राइवेट मेडिसिन करा लो, नहीं है तो छोड़ दो। ज़्यादा बर्डन के ऊपर गेट मत करो, कोई किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करो, ठीक। या साइड किसी कोर्स में एडमिशन ले लो, उसके बाद अपना प्रिपरेशन उसके साथ करते रहो। जैसे बीएससी में एडमिशन ले लो, ताकि तुम्हारे पास एक बैकअप बना रहे। ये नहीं कि 3 ड्रॉप ले लिया, 12th में ही हो अभी, और तुम्हारे पास बीएससी की भी सिलेबस नहीं है और तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तो ये हो गया ना तुम्हारे साथ, धोखा हो गया ना। 3 साल तुम्हारे वेस्ट कर दिए। तुम्हारे दोस्त बीएससी कर चुके, ग्रेजुएशन कर चुके, तुम वहीं हो, समझ रहे हो ना। तो किसी साइड कोर्स में एडमिशन ले लो और तैयारी करते रहो, ठीक। सेक्रीफाइसेस तुमको करनी पड़ेंगी। ये नीट है, नीट बलिदान मांगता है, पैसेंस मांगता है। तुम्हें हर एक डेली तुमको टेस्ट करेगा, ये तुमको मतलब रुला देगा। लेकिन जब तुम सिलेक्ट हो जाओगे, तुम्हारे ऐसे मतलब तुम्हारा कितने खुश रहोगे तुम ही जानोगे, तुम्हारे पेरेंट्स जानेंगे, ठीक है। तो नीट 2 ही चीज़ मांगता है, पैसेंस और सेक्रीफाइस, डिटर्मिनेशन। डेली 14 से घंटे पढ़ना पड़ेगा, 14 से 15 घंटे। कोई पार्टी नहीं, कोई आउटिंग नहीं। फ्रेंड सर्कल को कम रखो। अगर लो फील कर रहे हो, कैसे भी करके मैनेज करो, कैसे भी मैनेज करो। घर पे बात करो, गाना सुनो, मूवी देखो, कुछ भी करो, दोस्तों से बात करो, लेकिन कंटिन्यूस स्टडी तुमको करना पड़ेगा। बिना कंटिन्यूस स्टडी किए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने पड़ा। डेली पढ़ना पड़ेगा 6 मंथ तक, ठीक। 6 मंथ खुद पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। 6 मंथ खुद पे इन्वेस्ट करो। तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन जो है तुम पे प्राउड करेंगी, ठीक है। और तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। तुम जो भी चाहते हो इस ज़िंदगी में सारी चीज़ें अचीव कर लो, लेकिन तुम्हें 6 मंथ पूरा डेडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। इतना कर सकते हो। मुझे लगता है अगर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी चेंज हो रही है तो 6 मंथ तुम अपना ईजिली दे सकते हो। उन भीड़ का हिस्सा मत बनो, ठीक है। सीरियस हो जाओ, टाइम है अभी, समझ जाओ, गायब हो जाओ। नहीं तो सीरियस होकर पढ़ाई करो, नहीं तो गायब हो जाओगे। भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ का हिस्सा बनोगे, भीड़ के साथ चलते चलते सब लोग घूमने जा रहे हो, तुम भी घूमने जा रहे हो। पढ़ाई करो यार। कानपुर में, कोटा में तुम देखोगे 4-4 बजे तक लाइटें जली होती हैं रूम्स की, वो पढ़ते ही होते हैं। और तुम अगर सो रहे हो, ठीक है, और तुम्हारा रूममेट अगर पढ़ रहा है तो तुमसे आगे निकल गया, और तुमसे जब उसकी फाइट होगी तो तुम उससे हार जाओगे। इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो पढ़ते रहो कंटिन्यूस 6 मंथ तक। सब कुछ छोड़ दो, बहुत टाइम है अभी, 6 महीने बहुत होते हैं। दिखावा मत करो, सबको रिजल्ट चाहिए, खुद को धोखा मत दो, अपने पेरेंट्स को धोखा मत दो। अपने पेरेंट्स को, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है टेस्ट में आ रहे हैं 330 नंबर, अपने पेरेंट्स को मैसेज भेज रहे हैं 620 नंबर का। ये सारी चीज़ें मत करो। पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके तुम्हें भेजा पढ़ने के लिए, पढ़ाई करो यार। उनके सपनों पर पानी मत फेरो। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, उनको बोलो कि पापा मम्मी मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, मुझे कुछ और करना है। लेकिन उनके दबाव में आके, प्रेशर में आके मत करो ये सारी चीज़ें, क्योंकि उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है और उनके अरमानों पे पानी फिर रहा है, ठीक है। कंपटीशन अपने पीक पे है, कोई भी लापरवाही अगर करोगे तुम्हें अगला ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, ठीक है। 100 200 300 350 नंबर अगर आ रहे हैं 3rd ड्रॉप के बाद, भाई प्रिपरेशन छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है, कोई और फील्ड चूज़ कर ले, ठीक। ऐसे किसी भैया दीदी को फॉलो ना करो जिनके खुद का सिलेक्शन ना हुआ। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे लक्ष्मी विष्ट जी हैं, ठीक है। ये तुम्हारे रोली यदुवंशी जी हैं, ठीक है। ये डॉक्टर शिवलिंग की जो प्राची है वो है। ये तो मतलब झूठे हैं सब। ये ऐसे लोग फॉलो मत करो जिनका खुद का सिलेक्शन ना हुआ, तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को फॉलो ना करो डेली, जैसे जिनके लाइफ स्टाइल ब्लॉग हैं, जैसे मैं, उन्होंने क्या किया, क्या पढ़ा, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ घूमे। तुमसे क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। तुम अपना पढ़ाई करो ना। तुम्हें क्या ज़रूरत है देखने की क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अपनी पढ़ाई पे फोकस करो ना यार। दूसरी चीज़, जिनकी स्ट्रेटजी या बुक हर महीने चेंज हो रहे हैं उनको कभी मत फॉलो करना। वो बस तुमसे पैसे लूटने वाले हैं, तुमसे कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे जरिए वो कमा रहे हैं। जैसे आज बोल दिया दिशा पब्लिकेशन का अच्छा है, अगले दिन आ रहा है 1 हफ्ते बाद MTG का अच्छा हो गया। कुछ नहीं ऐसा होता है। किसी एक बुक को, एक टीचर, 1 बुक 1 स्ट्रेटजी को फॉलो करो, उन लोगों से दूर रहो। तुम्हें पता ही होगा किसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ उसको तुम्हें पता होगा। उन लोगों को फॉलो मत करो जो अननेसेसरी मोटिवेशन ज्ञान देते हैं आके डेली। ये करो, 22 घंटा पढ़ो, 24 घंटा पढ़ो, 10 घंटा में 15 घंटा कैसे पढ़े, ये करें वो करें। इन लोगों को छोड़ दो। किसको कह रहा हूँ पता होगा तुम्हें, ठीक है। डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग देखना बंद कर दो, कोई तुमसे फ़ायदा नहीं होगा। बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुमसे रियली बता रहा हूँ, अगर तुमने नहीं सुनी मेरी बातों को, तुम गायब हो जाओगे। 6 मंथ बाद, नीट के बाद जब तुम आओगे तो फिर तुम्हें ये वीडियो दिखाऊंगा मैं,
और बोलूँगा देखो मैंने क्या कहा था और तुमने इसको सुना नहीं। तो अभी तुम्हारे पास सीरियसनेस दिखाओ और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो इस भीड़ में ऐसे गायब हो जाओगे तुम्हें मतलब पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ गए, तुम्हारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 साल 4 साल ड्रॉप लोगे, उसके बाद वो हो जाओगे, क्या बोलते हैं, एकदम अपना होप वगैरह सब कुछ खो दोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। तो अपने पैशन को फॉलो करो, अगर कम नंबर आ रहा है तो छोड़ दो, और अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं 400 ज़्यादा नंबर है तो अच्छे से पढ़ाई कर ले भाई, 6 महीने की तो बात है, अच्छे से पढ़ ले, सिलेक्शन ले ले, फिर घूमना फिरना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, जो मर्जी वो करना। ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं जो चीज़ें समझाना चाहता था तुम्हें। और जिसको भी दिक्कत हो रही थी, ये देखो इसमें स्टार मार्क मेथड तुमको मिल जाएगा इस वीडियो में। बाकी इन तीनों वीडियो को जो लेटेस्ट है इसको देख लो, इसको देख के तुम किसी भी चैप्टर का तुम टेस्ट देने जाओ, 200 प्लस नंबर तुम्हारे बढ़ जाएंगे। इन तीनों को फॉलो कर लें जैसे मैंने बताया, सीक्वेंस को फॉलो करना, जिस सीक्वेंस में मैंने बताया, नंबर तुम्हारे 200 प्लस बढ़ेंगे हर एक टेस्ट में। किसी एक चैप्टर को पढ़ के देख लेना, उसके टेस्ट जाकर देना, और ना नंबर बढ़ गए तुम कहना मैं टेस्टिमनी दिखवा दूंगा यार, कितने लड़कों के बढ़े हैं, कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया है। ठीक, ये मैंने एनसीईआरटी दी, इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगले साल देखना। ठीक, ये चैनल है, ठीक है, फॉलो कर लेना, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बार बार कहता हूँ अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, आई नीड योर सपोर्ट रहेगा तुम्हारा तभी मैं आगे कुछ कर पाऊँगा। ठीक है, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट किया करो, लाइक भी नहीं करते हो। लाइक कमेंट करने में क्या जाता है यार, मत करो सब्सक्राइब, लाइक कमेंट तो करो, कम से कम कमेंट में बताओ तो तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें और इसमें क्या कुछ गलतियाँ तो नहीं मैंने बोली, तुम्हें मतलब क्या चाहिए तो मुझे बताओ। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और अभी सीरियस हो जाओ, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए मैंने बताई थी, बहुत टाइम लगता है इसी सब चीज़ों को निकालने में, बनाने में, तो अभी भाई सीरियस हो जाओ जो भी हो। ठीक है, बहुत सारे टाइम है तुम्हारे पास करने के लिए सारी चीज़ें, तो अभी कर लो पढ़ाई अच्छे से, 6 महीने की बात है, अच्छे से पढ़ लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।